मनोरंजन बैंक से 40 लाख की ठगी। दिल्ली में नकली नोटों का गिरोह धराया। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शातिर गैंग ने पैसों की अदला बदली के नाम पर एक शख्स से 40 लाख रुपए की ठगी कर ली। खास बात ये रही कि ठगों ने जिसे कैश बताया, वो असल में मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया के नकली नोट थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 1.25 करोड़ रुपए के डमी नोट, कैश काउंटिंग मशीन और लाखों की नकदी बरामद की गई है। देखिए वसीम फिरोज की ये रिपोर्ट। पैकेज वॉइस ओवर। दिल्ली के पॉश इलाके सीआर पार्क में एक शख्स को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चाहिए था कैश, लेकिन उसका भरोसा बना उसकी सबसे बड़ी भूल। जिस बैग में उसे 40 लाख की नकदी दी गई, उसमें असल में थे मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया के नकली नोट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट ने इस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, निखिल, प्रिंसपाल, परवेज और असगर उर्फ अख्तर उर्फ बंटी। डिटेल्स। ये गैंग खुद को मनी एक्सचेंजर बताकर लोगों को झांसे में लेता था। ग्राहक से बैंक ट्रांसफर करवाने के बाद उसे नकद के नाम पर डमी नोट थमा दिए जाते थे, वो भी कैश काउंटिंग मशीन के साथ। आरोपियों ने फ्लैट में ऐसा जाल बिछाया था कि नकली और असली नोटों को हूबहू असली लगने वाले अंदाज में अदला बदली कर लेते थे। असल नोटों की गिनती कराकर ग्राहकों का भरोसा जीता जाता और फिर उन्हें वही बैग थमाया जाता जिसमें पूरी तरह नकली नोट होते। रिकवरी और केसेस। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.25 करोड़ रुपए के डमी नोट, 7.5 लाख रुपए असली नकद, 4.5 लाख रुपए बैंक में फ्रीज, कैश काउंटिंग मशीन और क्राइम में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये गैंग दिल्ली के तुगलकाबाद और छतरपुर में भी करोड़ों की ठगी कर चुका। केसेस दिल्ली में और भी रजिस्टर्ड हैं जिसमें 1 करोड़ का इन्होंने ऐसा किया है। 1 करोड़ के बदले 3 करोड़ दिए थे उसको और उससे असली वाइट की एंट्री ले चुके थे। तो इस टाइप के गैंग को पकड़ने के बाद एक फर्दर तफ्तीश बाकी है और मेन किंग पिन को पकड़ने के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। इसमें मेन आरोपी कौन है सर चारों में से? असगर खान जो है ये इनका लीडर है। ये क्या करते हैं, मार्केट से असगर खान स्ट्रैटेजी बताता है, रेंट पे इन लड़कों को लगाता है कि रेंट पे एक रूम लो, घर लो, फ्लैट लो। तो जो हमारा सीआर पार्क में लिया था, रेंट पे लिया था, 3 दिन के अंदर उन्होंने ऐसा काम कर दिया, इसको अंजाम दे दिया। सर इससे पहले भी कई जेल जा चुके हैं इनमें से कोई आरोपी? अभी इनका क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं निकला है, बट इस टाइप का लगता है कि उन्होंने मल्टीपल ओकेजन पे ऐसा काम कर चुके हैं। अब तक कितने लोगों को चीट कर चुके हैं इस तरीके से? हमारी नॉलेज में जो है टोटल 4 करोड़ रुपए एक बैंक अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफर कराए हैं, बट केसेस जो हैं 2 केस मालूम चले हैं जिसमें इन्होंने ऐसा किया। सर जिन लोगों को कहीं और भी ऐसी इन्होंने ये कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया में ये लोग ऑपरेट करते हैं पर्टिकुलर गैंग, तो हम इनसे फर्दर आगे तफ्तीश कर रहे हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे। क्या सर इनकी एजुकेशन क्या है और किस तरीके से ऐसा आइडिया है क्योंकि इतने मोटा अमाउंट इन लोगों को ये लोग टारगेट करते थे? ये लोग खुद तो जैसे असगर खान ने 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है, मुंबई में रहता है। ये किसी बिहार का एक ऑपरेटिव है, उसके टच में था। जो बाकी लोग हैं वो भी 12वीं क्लास 5th क्लास तक ऐसे पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लोग ये।
और ये लोग टारगेट करते हैं मार्केट में, इन लोगों के कहते हैं हमारे कुछ एजेंट्स ऑपरेट करते हैं, जो लोग जो चाहते हैं, जो लालच में आते हैं कि जी वाइट एंट्री के बदले हमें 3 गुना कैश मिल जाएगा, उन लोगों को टारगेट कर लेके आते हैं। सर संभावना है क्या इनके अलावा भी कुछ और लोग इस केस में पकड़े जाएंगे? हाँ जी, अभी और हम चेन में वर्कआउट कर रहे हैं, जो किंग पिन मेन जो ऑपरेट करते हैं उनको भी हम पकड़ेंगे इस केस में। इसमें क्या क्या बरामद हुए हैं सर? जो टोटल बरामदगी है इसमें हमें लगभग 1,25,00,000 के डमी नोट्स और इन लोगों के साथ साथ बाकी बुक्स वगैरह जो यूज़ करते हैं इस चीज़ में, वो सब ओपन टीम को लीड कौन कर रहे हैं? टीम को लीड करते हैं हमारे एसीपी ऑफ अरविंद यादव हैं, इंस्पेक्टर गिरीश हैं और बाकी सब इंस्पेक्टर नवीन, और ये सब लोग मिलकर टीम ऑपरेट कर रहे थे। हेड कांस्टेबल अक्षय, एसआई दीपक, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल प्रवीण टोकस, कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल खोईचुंग, मूलचंद और योगेंद्र, ये सब कर रहे हैं। ऐसा कुछ पकड़ा गया हो, कोई सरकारी मोहर या कुछ ऐसे दस्तावेज इनके पास से बरामद हुए इसके अलावा? अभी सरकारी दस्तावेज तो नहीं बरामद हुए, बट इनका मालूम चला है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स लोगों से लेकर ऑपरेट कराते हैं, तो उन बैंक अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं हम। फर्दर तफ्तीश में और चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये बैंक अकाउंट दूसरों के थे जिसमें इन्होंने पैसे मंगवाए? हाँ, उसको भी कमीशन फिक्स कर देते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आएगा, उसका 30% आप रखेंगे, बाकी हम रखेंगे। तो इस टाइप से लोगों को ल्योर करके उनके अकाउंट भी मिसयूज करते हैं। तो उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आप लेंगे? इन्वॉल्वमेंट रहेगा उनका, हम चेक करेंगे, उसमें फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं। सर क्लाइंट्स को कैसे पकड़ते थे और क्या मोटिव, अब जैसे ये कंप्लेंट है तो कैसे उनको मोटिवेट करते थे, क्योंकि बड़ा अमाउंट है इसके लिए? इसमें ये इंट्रोड्यूसर हैं इनके कुछ मार्केट्स में जो बताते हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं, उनको लेके आएंगे। वो लोग लोगों को ल्योर करते हैं, जैसे मार्केट में बताते हैं कि जी हमारे दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि लोगों को बेवकूफ बनाता था और नकली नोट के माध्यम से असली नोट उनसे ले लिया करता था। इसको लेकर साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बड़ी ही निष्ठापूर्ण और कुशलतापूर्ण तरीके से उन लोगों को धर दबोचा और एक मैसेज भी दिया है कि जो लोग लालच करते हैं उन्हें समझना होगा कि लालच में ना आए, झांसे में ना आए, ताकि वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस तरीके से लुटा देंगे। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई, जिससे अब काफी लोगों को राहत मिल पाई है।